तो चलिए आज आ गए हैं आप हम लोग अपने लास्ट चैप्टर पे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इन प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो हम भी यही कहेंगे कि आई होप कहीं इससे इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अभी इतना टाइम है, उतने टाइम में इसको अच्छे से अभी रिवीजन कर लीजिए। अभी क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा कंसेप्ट कहाँ पे कम हो गया है, मेरा कंसेप्ट कहाँ पे भूल रहे हैं। ठीक है, तो ये बस एक रिकैप है, रिवीजन है। ठीक है, अभी कुछ टाइम है, उसमें आप प्रिपेयर अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चैप्टर ऐसा है ना कि उलझा सकता है आपको। और एक चीज हाँ, हम लास्ट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अभी बता देते हैं। इस चैप्टर को जब हम बता रहे थे तो इसका जो मेन जो चीज है, मेन टॉपिक है, वो टॉपिक है, नहीं लास्ट में बताएंगे, नहीं तो आप लोग भाग जाइएगा। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फ्लोइंग कंटेंट्स मैग्नीशियम। इन सभी में से कौन मैग्नीशियम कंटेंट करता है, तो कौन मैग्नीशियम रखता है, तो कौन रखता है? बायोलॉजी वाला तो समझते हैं, बायोलॉजी वाले जो भी होंगे उनको पता होगा क्या होगा, क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट, इन कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड K4NiCN होल 4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल इज। इन इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, किसका? निकेल का। क्या होगा बताइए तो, बनाइए तो, निकालिए तो, निकालिए, हम रुक जाते हैं। इसका हाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम थोड़ा टिप्स दे देते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या बोला है, आप बनाइए, हम ही बना देते हैं। और जिनको नहीं पता है वो यहाँ देख लीजिए, और जिनको पता है वो निकालिए। कंपाउंड क्या है? K4 है, NiCN होल 4। इसमें किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? निकेल का। तो एक्स मान लीजिए। ठीक है, मान लिए एक्स, मान लिए ना। तो के का 1, तो 1 × 4। ठीक है, 1 × 4 लिख दिए, समझे ना, प्लस एक्स। CN है, CN का -1 होता है, इज इक्वल टू, बताइए, इक्वल टू क्या करते हैं? 0 करते हैं। चलिए समझ आ गया। तो 1 × 4 सॉरी प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4 + x - 4 इज इक्वल टू, दोनों कट गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पर x मतलब क्या था? निकिल। निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? क्या हो गया? 0। जो बना लिए होंगे वो उनका तैयारी बहुत अच्छा है, मतलब अब लग गया कि बहुत अच्छा तैयारी है। इसीलिए इसी तरीके से आप भी तैयार होकर रहिए ना, सभी लोग, ताकि अच्छा स्कोर कीजिएगा तो हमें लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे हम बता दिए ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, अब आगे सीधा आंसर बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे यही प्रोसेस ही यही है। ठीक है, जिसका निकालना है ना उसको x मान लीजिए। ठीक है, चलिए, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स है? CrH2O होल 4 Cl2 प्लस इज। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, निकालिए तो। चलिए निकालिए, हम टाइम देते हैं, अब नहीं बताने वाले, हम कितना बताएंगे, सब हम ही बता देंगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। तो इसका क्या होगा आंसर, बताइए बताइए क्या होगा? +3। जिनका +3 आया होगा वो मतलब उनका तैयारी न कहना जबरदस्त है, बहुत अच्छा, फोड़ के आइएगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन इन अब इसका ना कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, किसका, किसमें निकालना है? ये कंपाउंड में। इस कंपाउंड में
कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकालते हैं पहले, तो इस कंपाउंड को देखिए और ये समझिए कि ये जो लिगेंड है, इसमें जो लिगेंड है वो कौन कैसा लिगेंड है, किस टाइप ऑफ का लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है कि ट्राइडेंटेट है कि हेक्साडेंटेट है, कौन सा डेंटेट लिगेंड है, कौन सा लिगेंड है। ठीक है, तो ये जो है ऑक्जेलेट आर बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। ऑक्जेलेट जो होते हैं वो बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्रोमियम का वो 6 होता है। ठीक है ना, तो क्या आंसर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए ना कह रहे हैं अभी टाइम है, अभी तैयार हो जाइए और जितना कुछ हम बोल रहे हैं उसको एक बार जरूर रिवीजन करके जाइएगा, नहीं तो आइएगा तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, सरस्वती पूजा तो आप बार बार मना सकते हैं, इस साल नहीं, अगले साल मना सकते, लेकिन इंटर का एग्जाम में एक बार क्रॉस लग जाएगा तो फिर जिंदगी भर के लिए क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज ही से एकदम क्या कहना, कंसंट्रेशन के साथ फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है ना, सरस्वती पूजा मनाइए, ऐसा नहीं कि नहीं मनाइए, थोड़ा कम मनाइए। चलिए, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्स अमीन प्लैटिनम 4 क्लोराइड, इसका क्या करेक्ट फॉर्मूला बताना, इसका फॉर्मूला बताना है, कौन सा सही फॉर्मूला है। तो कौन सा सही फॉर्मूला बताइए, तो देखते हैं कौन आदमी सही बताते हैं, बताइए जल्दी क्या होगा, बताइए तो क्या होगा, क्या होगा, ए होगा जी बिल्कुल, PTNS3 होल 6 Cl4। ठीक है, अब जो सही जवाब दिया होंगे पढ़ाई लगता है कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि दूसरे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका थोड़ा कंसेप्ट ना कम पड़ के रहा है। ठीक है ना, तो वो कंसेप्ट आने पे फोकस करे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन रटना क्या है, कुछ नहीं, वो क्वेश्चन रटने से आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं लेकिन मेरिट वाले स्टूडेंट नहीं हो सकते। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na3Cr2O4 होल थ्राइस इज, इसमें अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो अब यहां भी वही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा लिगेंड है, तो अब इसमें देखिए कौन सा लिगेंड है, बताइए अब इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन रिपीट भी हो रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका आंसर बताइए तो कौन होगा, बता देखते कौन सबसे पहले बताते हैं, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, ठीक है ना, चलिए। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज फाउंड, इन सभी में से किसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, किसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो पहले ना इन सभी में से जितना भी कंपाउंड है, इन सभी कंपाउंड का ना आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, उसके बाद फिर एटॉमिक नंबर निकालिए, ठीक है, एटॉमिक नंबर निकालने के बाद उसका फिर हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिए, ग्राउंड स्टेट का भी लिखिए और एक्साइटेड स्टेट का भी लिख लीजिए, और उसके बाद आप आराम से उसका ज्योमेट्री बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्री बताइए, तो उसका ज्योमेट्री निकाल लीजिएगा तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा ना, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन में बोला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किसका, तो किसका है बताइए, तो चलिए बताइए तो NiCl4 होल ट्वाइस माइनस 2 माइनस है, मतलब एनायनिक लिगेंड है। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन भयानक टाइप से ना हुआ है ना, रिपीट देख रहे हैं ना, 2012 में पूछा, 16 में पूछा, 20 में पूछा, कितना भयानक टाइप से रिपीट हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि ये चैप्टर पे अच्छे से फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि एग्जाम से कम समय रहेगा और ताजा ताजा पढ़ा हुआ भी रहेगा। यहाँ से पढ़ के जाइएगा, वहां एकदम ताजा ताजा दिमाग में रहेगा, दौड़ता हुआ रहेगा, फट से बना के आ जाइएगा। ठीक है, इसीलिए चलिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट किस निकालना है, किसका, निकिल का। तो चलिए निकालिए, निकालिए, चलिए शुरू हो जाइए। हम तो कुछ पॉइंट टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट नहीं टिप्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो NiCO होल 4, इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, ये नाम थोड़ा बता दिए हैं। ठीक है, पूछ दे तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है निकिल का वो क्या होता है,
चलिए निकालिए, देखिए, नहीं नहीं हम छाप देते हैं, चलिए बताइए क्या होगा, 0 होगा। चलिए नेक्स्ट, K4FeCN6 ये क्या है? आप देखिए जब कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड पढ़ने चल रहे होंगे ना, तो पहला पेज पे ही लिखा हुआ है, ये सच्ची बता देना, फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि K4FeCN6 ये बहुत बहुत मतलब कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर में प्रचलित नाम है K4FeCN6। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ओ सॉरी, इसको मिटा देते हैं। हाँ क्या है वो? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। चले, द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO होल 4R, मतलब NiCO होल 4 है ना, उसका ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों बनाना है, मतलब बताना है, सॉरी बताना है, ठीक है ना, इसका दोनों चीज बताना है। तो क्या होगा इसका, क्या होता है? NiCO होल 4 है ना, तो इसका आप ना मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री दोनों बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताइए और ज्योमेट्री बताइए क्या होता है। मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर बोला, सॉरी मैग्नेटिक बिहेवियर बोला, मूवमेंट नहीं, मैग्नेटिक बिहेवियर बता बात पूछा है, मतलब वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। तो बताइए तो जल्दी से, देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं, लग जाइए। क्या होगा? यस, ऑप्शन नंबर डी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच कॉम्प्लेक्स हैज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू अमॉन्ग द फॉलोइंग, इन सभी में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका पैरामैग्नेटिक मोमेंट जो है मैक्सिमम है? तो किसका मैक्सिमम है बताइए तो किसका है? FeH2O होल 6Cl2। अब देखिए इसका जो क्या है, क्या पूछा है, विच कॉम्प्लेक्स मैक्सिमम अमंग द फ्लाई, हाँ क्या होगा आंसर? FeH2O होल 6Cl2। तो इसका ना एक हम टिप्स दे देते हैं, इसका भी क्या कीजिएगा ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का, उसके बाद आप फिर अच्छे से उसको डिसाइड कर पाइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज, इन सभी में से कौन ऐसे कंपाउंड है जिसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। तो क्या होगा बताइए तो, क्या होगा, क्या होगा? डी होगा, NiCl होल 4 2 माइनस और PdCl4 2 माइनस, देख रहे हैं ना, एनायनिक लिगेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, किस प्रकार के आइसोमेरिज्म को शो करते हैं? तो किस प्रकार के आइसोमेरिज्म शो करते हैं बताइए तो, बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताते हैं, किसका ये कंसेप्ट क्लियर है। क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स बोलिए आइसोमेरिज्म बोलिए क्या फर्क पड़ता है। चलिए, IUPAC नेम ऑफ H2PtCl6, इसका IUPAC नेम लिखिए, ये नहीं बताने वाला है, आपको खुद लिखना, चले लिखिए, रिवीजन है। क्या होगा? हाइड्रोजन हेक्स क्लोरो प्लेटिनेट 4, ठीक है। तो पढ़िए अच्छे से, mercury chloride reacts with ammonia gas and forms white precipitate, the molecular formula of white precipitate is, मतलब ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि मर्क्यूरी क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? अमोनिया गैस के साथ। मर्क्यूरी क्लोराइड रिएक्ट किया अमोनिया गैस के साथ और क्या बनाया? व्हाइट प्रिसिपिटेट का कंपाउंड बनाया। तो वो जो व्हाइट प्रिसिपिटेट का जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा? चलिए इसको देखते हैं। तो हेवी व्हाइट एमरफस पाउडर दैट इज HgNH2Cl obtained by adding ammonia to a solution of mercury chloride, ठीक है, और कोरोसिव सब्लिमेट,
ठीक है। फॉर्मली ऑल्सो कॉल्ड इनफ्यूजिबल व्हाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। एंड नाउ अमीडो मर्क्यूरी क्लोराइड, मतलब कि ये जो है ना, क्या बोला, व्हाइट प्रिसिपिटेट जो है ना उसको अमीडो मर्क्यूरी क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। और वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका ये है HgNH2Cl है। क्या है, HgNH2Cl, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थोड़ा हम टिप्स दे दिए। अगर इनसे पूछ दिया तो इसका नाम, तो क्या होगा, एमिडो मर्क्यूरी क्लोराइड भी है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3CrOx होल थ्राइस। आप देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो फिर वही टिप्स अपनाइएगा, याद है ना। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसी बात बता दीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, चल जल्दी बताइए क्या होगा। यस, ए, कोऑर्डिनेशन क्या होगा इसका, 6 होगा, ठीक है। चलिए, द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इस कॉम्प्लेक्स आयन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताना है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का क्या होगा बताइए तो, EAN ऑफ कोबाल्ट किसका है, किस कंपाउंड में, CO, बताइए तो क्या होगा इस कंपाउंड का, इसमें कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36, यस सही है, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 होल 6Cl3 इज, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बताइए तो, किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4FeCN6 इज, और ये क्या है, किस प्रकार का कॉम्बिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये कौन सा सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। और इसका क्या पूछा, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 होगा। इसको आप तोड़िएगा ना तो आप, ओ सॉरी, जब इसको आप तोड़िएगा ना तो आपको इसका खुद पे खुद आपको हाइब्रिडाइजेशन दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, द ज्योमेट्री ऑफ NiCO होल 4 इज, NiCO होल 4 का ना ज्योमेट्री बताना, इसका क्या ज्योमेट्री, मतलब इसका शेप कैसा है, तो कैसा शेप है बताइएगा, क्या है, स्क्वायर प्लेनर है। देखिए ना यहाँ पे पता चल रहा होगा आपको इसका क्या होना चाहिए, क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल इन COEN2Cl2Clr, इनमें से इस कंपाउंड का कितना आइसोमेरिज्म जो है पॉसिबल आइसोमेरिज्म है, कितना पॉसिबल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। तो ये थोड़ा हम समझा दिए हैं आपको ये इतना, ठीक है, थोड़ा समझाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देखिए तो कितना टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 3, ठीक है ना। और ये कैसे हुए, ये सारा कुछ हम बता रखे हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक इसका दो दो एक 3 हो गया, तो इसका टोटल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स, अब इस कॉम्प्लेक्स में ये कॉम्प्लेक्स अलग था और ये कॉम्प्लेक्स अलग है, तो यहाँ पर हम देखें ना, समझा दिया आपको। और इसी तरीके से हर जगह समझाए तो पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसका तो बताइए आप, एक हम बता दिए, आप बताइए। और ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, तो क्या पता इस साल कहीं रिपीट हो जाए, इसीलिए इसको भी अच्छे से समझना है ना, क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, 3, ये भी इसका भी क्या होगा, 3 ही होगा। नेक्स्ट, क्यों नहीं हो रहा नेक्स्ट, क्या हो गया,
हाउ मेनी आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल इन, अब इनमें से ये जो है COEN2Cl2 इनमें पॉसिबल आइसोमेरिज्म कितने हैं, मतलब कितने आइसोमेरिज्म, हाँ कितने आइसोमेरिज्म इसके बन सकते हैं, कितने, तो कितने आइसोमेरिज्म इसके बन सकते हैं बताइए, तो कितने बन सकते हैं बताइए, बताइए कितने, 3। इसको भी ना उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना के देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन इज डायामैग्नेटिक है, इन सभी में से कौन ऐसे ट्रांजिशन मेटल हैं जिनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डायामैग्नेटिक है, तो कौन सा है वो बताइए, तो Zn2+ है, कौन है वो, Zn2+, ये जो है डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। चलिए, द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस अमंग द फ्लोइंग इज, इन सभी में से सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, कौन से हैं वो, कौन से हैं, Zn2+। देख रहे हैं ना, ऑप्शन भी वही था, बस क्वेश्चन अलग था, ठीक है ना। तो इस सब तरीके से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से घुमा देता है, इसमें आदमी अगर आप रट के जाइएगा तो कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है ना, इसलिए रटना नहीं है ना, क्वेश्चन को समझना, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था, अच्छे से इसको हम कोशिश किए कि अच्छे से इसको हम डिस्कस कर दे, तो आपको समझ में भी आया ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आया ही होगा। और इसका जो मेन थीम जो है ना, मेन समरी इस चैप्टर का वो है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालने आएगा तो एग्जाम में जाइएगा तो तुम बताओ ना भाई, तुम बताओ, तो ऐसा नहीं करना ना, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखिएगा और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना याद रखिएगा, और एक चीज और था, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट, दो दो एक चीज और था जो मिस कर रहे हैं, वो 3 चीज निकालना आना चाहिए, ठीक है। और हाँ, आइसोमेरिज्म कितने आइसोमेरिज्म निकालना है, 3 चीज, ये ना मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, तब जाके ये जो इस चैप्टर से ना आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आज ये चैप्टर लास्ट चैप्टर था, हम कोशिश किए कि केमिस्ट्री का सारा कुछ अच्छे से डिस्कस हो जाए, तो अच्छे से हम कर लिए हैं, आपको भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं कभी, ठीक है। सो थैंक यू।